वेलकम टू द माय चैनल। सो आज हम करेंगे प्रश्न अभ्यास जो कि कक्षा 6 है, पार्ट 7, साथ ही हाथ बढ़ाना। सुनने में तो मज़ा लगता है, मतलब मज़ेदार लगती है ये कहानी, जो साथ ही हाथ बढ़ाना। ये किसने लिखे? साहिल लुधियानवी ने लिखे, जो कि पसंद की किताब से है। तो आज हम उसके प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। तो प्रश्न 1 है हमारा, थोड़ा लंबा लगता है, ठीक है। प्रश्न 1 है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? इस ज़िंदगी लिखा है, यहाँ पे ज़िंदगी है, ठीक है। इसका उत्तर आंसर है, इस गीत की निम्न पंक्तियों को हम आसपास की ज़िंदगी, बस ज़िंदगी आएगा, मतलब अंकी बिंदी आएगी यहाँ पर, ज़िंदगी में घटते देखते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब कि मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत। ये है प्रश्न 1 का आंसर। प्रश्न 2 का आंसर होगा, मेरी आवाज़ थोड़ी बेकार सी हो रही है, सॉरी। प्रश्न 2 है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिल ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो, क्यों कहा है? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है और इस ताकत के सामने बड़े से बड़े तूफान भी हार मान लेते हैं। इसी के बल पर हमने सागर को भी अपने अधीन कर लिया, पर्वत को भी अपने आगे झुका लिया। तो ये है हमारा प्रश्न 2 का आंसर। प्रश्न 3 है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया? क्यों कहा भैया? क्यों कहा गया? उत्तर 3, भगवान ने हमें असीम सहन शक्ति और हाथों में फौलादी ताकत प्रदान की है, जिसके बल पर हम बड़ी से बड़ी कठिनाई का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है, ठीक है। यह है हमारा प्रश्न 3 का उत्तर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे उत्तर यूज़ किए गए, यहाँ पे कविता के हैं, ठीक है। तो ये भी गीत से आगे के हैं। ये भी गीत से आगे के ही हैं, ठीक है। तो उसका प्रश्न 1 है, ये आपकी बुक में ही डन नंबर, ठीक है। ये आपके प्रश्न 1 में ही है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों मानते हो आप साथी? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो, ठीक है। उत्तर होगा हमारा, हमारे आसपास जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वे सभी हमारे साथी हैं, जैसे भाई, मित्र, पड़ोसी, अन्य। इनसे मिलते जुलते शब्द हैं जैसे सहायक, सखा, संगी, सहचर, मित्र, भीत आदि। ये है हमारा प्रश्न 1, ठीक है। मतलब गीत से आगे के जो प्रश्न 1 है उसका प्रश्न 1 का उत्तर है। तो आगे क्या दिया गया है, सॉरी। यहाँ पे प्रश्न 2 है हमारा, ठीक, थोड़ा इसको कर लेते हैं। हाँ, प्रश्न 2, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? सभी की आम समस्याएं हमारी भी समस्याएं होती हैं, जैसे बिजली, पानी, भ्रष्टाचार आदि। वही हमारी खुशी में भी सबकी साझेदारी होती है, जैसे कोई पदक जीतना, किसी खुशी का मिलना आदि। उसमें भी सभी का साझेदारी होती है। तो ये है हमारा प्रश्न 2 का आंसर। प्रश्न 3, प्रश्न 3, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर होगा, इस गीत को हम हर उस माहौल में गा सकते हैं जहाँ पूरे समूह को जोश की ज़रूरत हो, जैसे खेल का मैदान, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। ये दोनों तो मैं वैसे ही बहुत अच्छे से मनाते हैं हमारे घर में। वैसे छोड़ो ये सब बातें, सॉरी। तो प्रश्न 1, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। का, ख, ग, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारा, अपने घर के छोटे मोटे, यहाँ पे मोटे आएगा, ये मोटे कामों में अपना माता पिता हाथ बटाकर, अपने माता पिता का आएगा यहाँ पे, का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रखते हैं
ठीक है। ये का उत्तर है, ये खा का उत्तर होगा। पापा अगर ऑफिस जाते हैं तो माँ घर के सारे काम देखती हैं। पापा का काम है बाहर जाकर काम करके पैसे कमा कर लाना जिससे घर चल सके। इसके विपरीत माँ उसी पैसे में पूरे घर की व्यवस्था देखती है। वह खाना बनाती है, घर की सफाई साफ सफाई करती है। तो यहाँ तो बीच में का आएगा। ठीक है, आप ज़रा अगर आपको हिंदी आती होगी जब भी तो आप इतनी बड़ी क्लास में हो। ठीक है, तो प्रश्न प्रश्न 5, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस भीड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। अच्छा, मैं फिल्म भी देखनी पड़ेगी, तो आप देख भी लीजिएगा, नहीं भी देखिएगा। तो मैंने उत्तर तो आपको वैसे ही बता दिया है यहाँ पर। नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क का काम होता है तो सभी मिलकर काम को करते हैं और सारा काम बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है। सो और आगे नहीं है, खाली इतना ही है। एंड थैंक्स थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड सॉरी, मेरी राइटिंग अच्छी है पर यहाँ बस ठीक नहीं आ रही जो मैं लिख रही हूँ। एंड लाइक करना तो लाइक भी कीजिएगा, वैसे इतना वो नहीं है। सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, जो भी करना है कीजिएगा, बट मेरे चैनल को प्लीज़ लोगों को शेयर करके और दिखाइएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर करोगे तो आपको और भी मेरे चैनल के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और उसके साथ में जो बेल आइकन है ना, कुछ इस तरह से होता है, पता नहीं कैसा होता है, पिक्चर बनाने में। वैसे भी ड्राइंग की मेरी बहुत अच्छी है। सो ये दबाओगे, उसको आप क्लिक करें एंड इसको भी क्लिक करें, जो सब्सक्राइब लिखा होगा वो भी क्लिक करें, लाइक को भी क्लिक करें, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, उससे भी क्लिक करें और शेयर के को भी क्लिक करें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। और मेरी ये जो वीडियो है इसको पॉज करके आप अपने क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट अपने पार्ट 7 के प्रश्न अभ्यास करने के लिए। आज के लिए इतना ही।